वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और एलपीजी की सरकारी कीमत में 13 रुपए फी किलो की कमी की गई है। जहां पर अवाम परेशान थे, पेट्रोल की कीमतों में जो इतना शदीद इजाफा हुआ, वहां पर इन खबरों को देखने के बाद वजीर आजम जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने, हुकूमत ने गरीब एलपीजी सार्फिन को खुशखबरी सुना दी है। और अब एलपीजी फी किलो 218.76 फी किलो, घरेलू सिलेंडर 2581.35 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 9,931.63 रुपए में अब ये दस्तयाब होगा। और इसी हवाले से बात करेंगे। इरफान खोकर साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम नियो पाकिस्तान को पूछना चाह रही हूं कि जब पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और हुकूमत ने एलपीजी को सस्ता करके गरीब आवाम को एक रिलीफ फराहम किया, इस पर आप क्या कहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यू टीवी का। ये एलपीजी गरीब का फ्यूल है और इंशाल्लाह इसको मजीद कम करने के लिए हमारी कोशिश है। मैंने गवर्नमेंट्स को अपने बजट प्रपोजल्स बिल्कुल दे दिए। मैं इस्लामाबाद में हूँ, हमने गवर्नमेंट को बजट प्रपोजल दिए। अगर हमारी बजट प्रपोजल पे अमल किया जाए तो मुझे 100% उम्मीद है कि एलपीजी कीमत में मजीद 100 रुपये किलो और कम हो सकती है। और पेट्रोल और डीजल की कीमत में जो इम्पोर्ट में अरबों रुपए शेयर मुबादला बाहर जा रहा है, उसमें बचत होगी। और दूसरी चीज़ मैंने भी प्रपोजल दी कि पाकिस्तान में 2.5 साल से प्लांट चामचुरो ज्वाइंट वेंचर बंद पड़ा हुआ है, उसको फौरी चलाया जाए। लोकल प्रोडक्शन बढ़ेगी तो डॉलर की मद में जो इम्पोर्ट की में कमी आएगी, उसमें सालाना 30 अरब का फायदा होगा गवर्नमेंट को। और तीसरी बात, अभी तक जो बंद है 2.5 साल से, उसे 55 अरब रुपए का लॉस हो चुका है। इस तरह प्रोडक्शन बढ़ने से, ये पॉलिसी में बेहतरी लाने से मजीद एलपीजी की कमी कर सकते हैं। ये और गवर्नमेंट, आप देखें कि वो जो पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्शन है, जहां पे 55 अरब का लॉस हो चुका है, वो गवर्नमेंट एसएचजीसी और चामचुरो ज्वाइंट वेंचर का एक आपस में मुआहदा था जो रिन्यू नहीं हो सका और 2.5 साल से वो प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है, ताकि गवर्नमेंट का पाकिस्तान का 55 अरब रुपया नुकसान हो चुका है। एक कुदरती गैस एसएचजीसी से वहां आती है, 5% शिलिंग के बाद वापस सिस्टम में चली जाती है। उससे देखें तकरीबन 400 से 500 मेट्रिक टन डेली की प्रोडक्शन है और वो 2.5 साल से बंद पड़ा। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, उसको फौरी चलाया जाए, पॉलिसी में बेहतरी लाई जाए। इतनी बड़ी लापरवाही की गई गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से। 55 अरब का आप नुकसान बता रहे हैं, ये कोई छोटी रकम तो नहीं है ना सर? मैं ये बार बार मुख्तलिफ टीवी चैनल पे बैठ के दावा कर रहा हूं। मैं एसएचजीसी के बोर्ड से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर इसको नहीं चलाया गया, आप देखेंगे कि किसी वक्त एलपीजी की खदाना खासा इंपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो एलपीजी नायाब हो जाएगी। इसलिए हमें लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। लोकल प्रोडक्शन बढ़ने से इंपोर्ट बिल पे हमारी बहुत कमी आएगी। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। 55 अरब का नुकसान अभी तक हो चुका है। लास्ट गवर्नमेंट में तकरीबन अभी 26-27 माह से गुजर चुके, बंद हुआ पड़ा जी। मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में है जो आप बात करें कि लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, जो प्रपोजल आपने सामने रखा है? बिल्कुल। अभी जी अभी हमें बड़ी अच्छी खबर मिली तो है, अल्लाह करे जब तक ये चलता नहीं, लेकिन खबर मिली है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी मेहरबानी की है कि इसको फौरी चलाने के लिए कुछ अहकाम किए। अल्लाह करे अमल हो जाए और एसएचजीसी मेहरबानी करे इस कौम पे, तो ये चलेगा। और गरीब का फ्यूल है, एलपीजी गरीब का फ्यूल है। आप देखें रक्शे से लेके आप बड़ी ट्रांसपोर्ट तक, ये इस वक्त 43-43% एलपीजी सस्ती है। और गरीब का फ्यूल है, लेकिन जो पेट्रोल की कीमतें हैं और जो दूसरे मामलात हैं, उसमें तो अब अमीर भी बेचारा गरीब ही हो गया है। वो भी जो है ना, वो गुर्बत की सतह के करीब करीब ही पहुंचना शुरू हो गया, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल, आप ठीक कहने कि आप देखिए कुदरती गैस का शॉर्टफॉल बढ़ता जाएगा। आपके घरों में कुदरती गैस भी नहीं आएगी। एलपीजी पाकिस्तान भर में मुतबादल फ्यूल है। पहाड़ों में, देहातों में सिर्फ और सिर्फ एलपीजी, और बड़े शहरों में मैं कई सालों से कह रहा हूं कुदरती गैस का शॉर्टफॉल बढ़ता जा रहा है और सिर्फ और सिर्फ एलपीजी को फरोग दिया जाए, एलपीजी में बेहतरी लाई जाए। आप देखें मुल्क भर में 12.5 लाख खानदान से जुड़ा हुआ है और कई आके सरकारी एहलकार जो बता लेते हैं, वो कहते हैं जी हम गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते, हम चाहते आए हमारे से बैठे, सेफ्टी पे काम करें। पाकिस्तान भर के 12.5 लाख शॉप को बकायदा लाइसेंस दे, छोटा सा टैक्स लें इनसे, जब बतागिरी बंद हो और सेफ्टी पे काम करें, मासूम जानें हम बचा सकें। लेकिन अभी देखिए शाहिद मसूद, एक सिविल डिफेंस ऑफिसर कराची में,
बत्ते की इंतहा कर दी उसने। इसी तरह सिविल डिफेंस के, पुलिस के, बाकी लोग तमाम बता ले रहे, मासूम जाने जा रही हैं, पैसा लेके छोड़ते। बात यह कि हम सेफ्टी पे बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, इसी तरह चीजों को बेहतर करें और एलपीजी अवाम के लिए सस्ती दस्तयाब होगी। गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लेके आए अवाम को गैस सस्ती देने के लिए या मासूम जाने बचाने के लिए। जिस तरह गुजरांवाला में 400 गैर मैरिज सिलेंडर बनाने का कारखाना है, हमारी ये कैंपेन देखें अभी तक कारखाने चल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमजा साहब से मुलाकात है जल्दी और इंशाल्लाह वो कारखाने भी हम बंद कराएंगे। गवर्नमेंट के हर उस इकदाम की हम हमायत करेंगे जिससे अवाम को सस्ती गैस मिले और मासूम जाने बचाने में हमारी मदद करें। जी सर, ये जो हुकूमती सरकारी खजाने पर कुछ दिए बगैर एलपीजी की कीमतों में कमी लाई जा सकती है, इससे सरकारी खजाने पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। ये जो फॉर्मूले की आप बात कर रहे हैं, ये आपने पेश भी कर दिया हुकूमत को, ये कितनी देर तक एक्सपेक्टेड है कि इसमें बेहतरी होगी? सबसे खूबसूरत देखें, गवर्नमेंट ने अपने पास एक पैनी नहीं देनी, कोई टैक्स माफ नहीं करना। फिलहाल टैक्स माफ किए बगैर पाकिस्तान के 5 बड़े जो प्रोड्यूसर्स हैं, पाकिस्तान की लोकल एलपीजी सिर्फ उन तमाम मार्केटिंग कंपनियों में मसावी तकसीम होगी जो 50% इंपोर्ट शामिल करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जब तो मसावी तकसीम होगी तमाम कंपनियों में और 50% इंपोर्ट उनको लानी पड़ेगी, कभी गैस शार्ट नहीं होगी, कोई ब्लैक मार्केटिंग का डोंगर जाके पैसा नहीं बनाएगा। लेकिन उससे पहले, आज से 2 साल पहले जो कीमत थी 37 रुपए पर केजी प्रोड्यूसर रेट था, हम कहते 40,000 रुपए। ये बाई प्रोडक्ट है, इसकी कोई कीमत, फिर भी हम चाहते हैं इनको 100% मुनाफा प्रोड्यूसर को देंगे। 5 प्रोड्यूसर बड़े हैं, उनका कट जिस तरह पेट्रोल पे अपने कट लगाया, सिर्फ उसको कट लगाया जाए। हुकूमत अपने पास से कोई एक पैनी ना दे, एलपीजी 100 रुपए किलो सस्ती हो जाएगी। इस फार्मूले पे अमल करके देखिए, सिर्फ 5 लोगों को जो जिनकी मोनोपोली जो सिस्टम है, 5 लोगों को आपने रोकना है और करोड़ों लोग इससे मुस्तफीद होंगे। पेट्रोल के आपके इंपोर्ट बिल पे बेतहाशा जो है बोझ पड़ा वो कम होगा, जैनब बादला जो बाहर जा रहा है वो कम होगा, लोकल प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। ये फार्मूले पे अमल करें, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अगर कीमत ना कम हुई मैं हर सजा के लिए तैयार हूंगा। नहीं, इंशाल्लाह ऐसा वक्त नहीं आएगा, इंशाल्लाह ऐसा वक्त नहीं आएगा। आप जो बिल्कुल बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हुकूमत भी संजीदा इस पर दिखाई दे रही है। ये बताइए सर, एलपीजी की मुल्क में जो तलब और रसद है वो पूरी हो रही है इस वक्त? बिल्कुल तलब और रसद पूरी है। आप देखें 2 माह से हमने 28 रुपए किलो कमी की। जब पीटीआई गवर्नमेंट गई तो यहाँ पे एलपीजी 250 रुपए केजी सरकारी रेट था, आज सरकारी रेट 219 रुपए और मार्केट चेक कर ले आपको 200 से कम कीमत हो। यानी आप देखें 50 रुपए किलो कीमत कम की। अगर इस हमारी पॉलिसी पर अमल किया जाए तो इतनी बेहतरी आ सकती है, आप अंदाजा नहीं करेंगे। और लोकल प्रोडक्शन जब बढ़ेगी, जब जो प्रोड्यूसर प्राइस है उसको काट लेके सिर्फ 40,000 टन उसकी कीमत हो, आप देखेंगे कि एलपीजी प्राइस भी नीचे आएगी। और ऑटो में 65% एलपीजी जो रक्शे में इस्तेमाल होती है, गाड़ियों में इस्तेमाल, पूरी दुनिया में ऑटो में इस्तेमाल होती है। 65% पेट्रोल डीजल से पाकिस्तान में गैस सस्ती होगी। जी सर, ये जो लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, हुकूमती इकदाम या हुकूमती संजीदगी आपको कितनी दिखाई दे रही है इसमें? देखिए, अभी तक तो बिल्कुल जो गवर्नमेंट अपने मसाइल में बहुत ज्यादा बिजी थी, लेकिन हमें इस वक्त फील हो रहा है, महसूस हुआ है, अच्छी खबर मिली है। एलपीजी सार्फिन के लिए भी अच्छी खबर, अल्लाह करे ये मुमकिन हो। और ये प्रोजेक्ट एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जामशरो ज्वाइंट वेंचर सिंध में, हैदराबाद में है और ये अगर चल जाता है तो बहुत अच्छी, इसमें इतना बड़ा रेवेन्यू भी आएगा। और चूंकि वो बंद पड़ा, अगर मैं समझता हूं ऐसे प्रोजेक्ट जो प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, अगर ये बंद होते गए कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आएगा। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है इसको फौरी चलाया जाए। इसको चलाने से जो इंटरनेशनल पूरी दुनिया से पाकिस्तान में इन्वेस्टर आएगा वो बिल्कुल आके अपने आप को महफूज समझेगा। अगर ये प्रोजेक्ट बंद होता है, ऐसे कई प्रोजेक्ट और भी बंद हैं, तो यहाँ पे लोकल इन्वेस्टर क्या, बाहर से इन्वेस्टर भी नहीं आएगा। तो लिहाजा ऐसे प्रोजेक्ट फौरी चलाए जाए, इस मुल्क में बेहतरी, बहुत बेहतरी आ सकती है। अब इरफान साहब, ये जो मजीद रिलीफ देने की जो गुंजाइश की हम बात कर रहे थे, ये कब तक आम आदमी एक्सपेक्ट करे ये गुंजाइश? देखिए, हमारी एक तजवीज है, हमारी ये बजट प्रपोजल्स हैं, हमारी कोशिश है, हमारा एसोसिएशन का काम है आपके जरिए ये सब कुछ हुकूमत के सामने रखा जा चुका है, बस इंप्लीमेंट की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं? जी, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, हुकूमत वक्त से, वालों से, तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आपने पेट्रोल
कि कीमतें कंट्रोल नहीं हो पा रही। आप सिर्फ एलपीजी को कीमत कम करने के लिए हुकूमत ने अपने पास से कुछ नहीं देना, सिर्फ इन तजावीज पे अमल करना। आप देखेंगे एलपीजी की जो कीमत है बहुत नीचे आएगी, पेट्रोल डीजल के मुकाबले में 60% सस्ती हो जाएगी। आप देखेंगे दरख्त नहीं कटेंगे, दरख्तों के लिए आप जो पैसा लगाते, हमें सिर्फ और सिर्फ हमें जो है हमें सुना जाए, हमारी तजवीज पे अमल किया जाए। मैं दावे से कहता हूं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल से पॉलिसीज में मेरा अपना इनपुट होता है। मेरी गुजारिश है कि ये पॉलिसी अवाम दोस्त पॉलिसी बनाए। मैं एक और चीज कहना चाह रहा हूं, लास्ट गवर्नमेंट में जब 90 रुपए किलो एलपीजी थी तो इमरान खान साहब ने कहा कि इसको और मजीद बेहतर करने के लिए फौरी तौर पे 73% लोग इस्तेमाल करते हैं। नई पॉलिसी बनाई, पॉलिसी के लिए एक कमेटी बनाई गई, वो 4 साल वो कमेटी नहीं निकली। इतवार के रोज भी यहाँ मीटिंग्स पे हम लोग इस्लामाबाद आते रहे, इतवार के रोज भी, लेकिन वो आज तक एलपीजी 90 रुपए किलो से 250 रुपए किलो तक सरकारी कीमत पहुंच गई, लेकिन वो कमेटी नहीं निकली, एलपीजी सस्ती नहीं हुई। मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर हमें बड़ी संजीदगी से गौर करना पड़ेगा। पूरी इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत बेहतरीन पोजीशन में आएगी, एलपीजी सार्फिन को बहुत रिलीफ मिलेगा, पाकिस्तान का अरबों रुपया बचेगा, नए प्रोजेक्ट भी आएंगे, पुराने एलपीजी जो पैदावार उसको बढ़ाने से आप देखेंगे बहुत बेहतरी आएगी। तो मेरी दूसरी गुजारिश है कि पाकिस्तान भर में 12.5 लाख शॉप है, इनको बाकायदा पॉलिसी बना के लाइसेंसिंग की जाए। मैंने ओगरा चेयरमैन से मेरी गुजारिश है इसके लिए पॉलिसी लाई जाए। एलपीजी जो है वो गरीब का फ्यूल है, उसकी पहुंच से दूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे इरफान खोकर, एलपीजी एसोसिएशन के चेयरमैन। बहुत शुक्रिया, जो तजावीज आपने हुकूमत को पेश की हैं, होपफुली उम्मीद करते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो इस पर संजीदगी से गौर करेगी और इकदाम भी लिए जाएंगे। लेंगे ब्रेक, इट्स अ हेडलाइन ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस।